नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह और आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। दिवाली के समय हर कोई ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है कि हम अपने घर से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करनी चाहिए जिससे सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो हमारे घर से दूर चली जाए और हम अपने घर को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक अट्रैक्टिव जोन बना सके पॉजिटिव एनर्जी के लिए। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास प्रिवेल करती हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। और जाहिर सी बात है, जब मेंटली और फिजिकली आप बहुत ज़्यादा फिट और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस करेंगे तो वो जो चीज़ होती है वो आपके बिजनेस को, आपके कार्य को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी लाइफ को हर तरीके से नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो इसीलिए नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपको कौन से ऐसे स्पेशल रेमेडीज़ करनी है, कौन सी ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत बेनिफिशियल रेमेडीज़, बहुत बेनिफिशियल उपाय हैं जो आपको करने हैं इस दिवाली, जिससे हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपसे दूर रहे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आप अपनी लाइफ में अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर सकें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो या फिर हैप्पीनेस से रिलेटेड हो। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में आपको 11 पीली कौड़ियाँ रखनी हैं। जब आप पीली कौड़ियाँ इन लाल कपड़े में डालते हैं तो एक एक कौड़ी पे आपको अपनी रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से उस पर लाल सिंदूर का टीका करना है और फिर आपको उस लाल कपड़े पे रखनी है। लाल कपड़े को आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष रखना है और जब ये सारी कौड़ियाँ आप उसमें डाल दें तो थोड़े समय बाद आपको उसको बांधकर एक पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं अगर चाहें तो, अगर आप अपने धन स्थान पे रखना चाहते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा तंगी में रहता है, स्पेशली अपनी जॉब से रिलेटेड बहुत परेशान है, तो उनके कपड़ों में या फिर उनकी किसी साफ़ सुथरी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। जब भी मैं आपको कोई ऐसी रेमेडी देती हूँ जिसमें मैं आपको कहती हूँ कि आपको सामान उनके कपड़ों में रखना है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनकी टॉप्स या टी शर्ट्स को ही यूज़ करना है। कपड़ा धुला हुआ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, लेकिन आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बच्चे के या किसी भी फैमिली मेम्बर के अंडरगारमेंट्स में, सॉक्स में या फिर उनके जीन्स में, शॉर्ट्स में, इस तरीके के कपड़ों में आप कभी भी वो चीज़ नहीं रखेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ वहाँ निकालते हुए कभी बच्चे से कपड़े गिर जाएंगे, क्या वो सामान ख़राब हो सकता है, तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप उस बच्चे को जो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, या स्पेसिफिकली इस वजह से परेशान है क्योंकि उनको अपनी जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो ऐसे में जहाँ पे भी वो बच्चा अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखता है उस डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप इस पोटली को रख सकते हैं। ऐसे करेंगे तो उनकी जो जॉब के स्कोप्स हैं, जो योग हैं, वो और भी ज़्यादा बेहतर होंगे। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप गोमती चक्र लेंगे और गोमती चक्र पे भी 11 गोमती चक्र लेंगे। सिमिलरली आप उस पर भी लाल रंग का टीका करके एक छोटे से कॉपर के कलश में या एक छोटे से कॉपर की कटोरी में आप इसको रख सकते हैं अपने पूजा के स्थान पे। इससे माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती हैं और साथ के साथ पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो प्रिवेल करती है आपके घर के एरिया में। तो इस चीज़ को भी आपको ज़रूर करना है। अगली चीज़ जो है जो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है जिसकी वजह से घर में मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, हर टाइम आपको लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कंटिन्यूसली या तो कोई फेस्टिवल था या किसी वजह से घर के अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया और उसके बाद हम थोड़े समय बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि पता नहीं छोटी छोटी बातों की वजह से आपसी में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे पे चिढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, जिसको अक्सर हम आम भाषा में कहते हैं कि किसी की नज़र लग गई। तो इस प्रकार की समस्या अगर आपको लगता है कि हो रही है कि जैसे जैसे कोई फेस्टिवल का टाइम पास आता है, कोई भी इम्पोर्टेंट दिन पास आता है, तो फैमिली में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा खिटपिट होती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको आपके घर के मंदिर में जो भी घंटी है या फिर शंख अगर आपने अपने घर पे रखी हुई है,
तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप शंख प्ले कर सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि जिस भी घर में गूंजती है सुबह शाम, ऐसी मान्यता होती है कि हर प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा और साथ के साथ रोग से उस घर के व्यक्ति हमेशा दूर रहते हैं। तो अगर आप अपने घर में शंख प्ले कर सकते हैं, कोई है जिनको शंख बजाना आता है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने का कि आप अपने घर में सुबह शाम शंख को ज़रूर बजाएं। अगर शंख को नहीं बजा सकते हैं तो फिर आपके घर की जो घर के मंदिर में जो छोटी सी घंटी होती है, जिसको अक्सर आपने देखा है कि बच्चे या फिर मदर्स प्ले करती हैं जब वो आरती करती हैं, तो उस घंटी को आपको अपने घर के हर कोने में जाके बजाना है। कोने में क्यों? क्योंकि कोना जो होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं आपके घर पे, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है नेगेटिव एनर्जी को क्लटर करने की या फिर किसी भी प्रकार की एनर्जी को क्लटर करने की। तो इसी वजह से ऐसी मान्यता होती है कि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, चाहे वो आपके ब्रह्म स्थान से निकल रही हो या फिर आपके मेन डोर से आ रही हो, वो जो कॉर्नर्स होते हैं आपके घर में उसमें डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। इसीलिए जब आप वहाँ पे एक पॉजिटिव साउंड को प्ले करते हैं, पॉजिटिव चैंटिंग को प्ले करते हैं, पॉजिटिव ध्वनि को गूंजती है वहाँ पे, तो नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज के क्रिएट होने की, उसकी स्टार्ट होने की एक जो साइकिल है वो शुरू हो जाती है। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने घर में एक दक्षिण मुखी शंख रखना है, या फिर दाहिनावर्ती शंख भी आप उसे कह सकते हैं। राइट साइड का ये शंख होता है, जिसको अगर आप लेफ्ट हैंड में अगर आप अपने पकड़ेंगे तो वो जो खुला हुआ साइड होता है वो राइट की तरफ आता है। ऐसा ये शंख देखने में होता है। आप किसी भी पूजा के शॉप से या किसी भी पूजा के स्टोर से आपको ईजिली अवेलेबल होगा ये। तो दाहिनावर्ती जो शंख होता है, अगर आप उसको अपने घर में रखते हैं तो आपको उसको अपने घर में लाना है, उसको अच्छे से गंगा जल से साफ़ करके क्लीन करके आपको उसमें थोड़ा सा जो पानी आप पी सकते हैं, जो कंज्यूम कर सकते हैं, क्लीन वाटर, वो डालना है और थोड़ा सा उसमें गंगा जल या कोई होली वाटर अगर आपके पास है तो उसको डालना है। और फिर थोड़े समय तक आपको इस जो आपकी शंख है उसको मंदिर में रखना है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी को, वो जो पानी है वो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ सके। थोड़े समय बाद आपको वहाँ से इसको उठाकर इसका ये जो पानी है इसको आपको स्प्रिंकल करना है अपने पूरे घर में। इस तरीके से अगर आप ये वाटर को स्प्रिंकल करते हैं और कंटिन्यूसली आपको प्रयास करना है कि 40 डेज तक आप इसे कम से कम करिए। 40 डेज तक जैसे आपको लगेगा आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली पानी ख़त्म होगा, कम होगा, तो आप उसे रीफिल करके रखिए। तो हर शाम को आपको 40 डेज तक कंटिन्यूसली, दिवाली से शुरू करते हुए आपको इस रेमेडी को 40 डेज तक कंटिन्यूसली ज़रूर करना है, ताकि कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर प्रिवेल कर रही हो तो वो सभी दूर हो और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप अपनी लाइफ में और अपने घर में मैनिफेस्ट कर सके, अट्रैक्ट कर सके। अगली चीज़ जो आपको करनी है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमेशा मेंटली स्ट्रेस रहते हैं, जिन्हें बुरे सपने आते हैं, जिनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, उनके लिए क्या रेमेडी है जो उनको करनी है? छोटा सा काला कपड़ा लेना है आपको, बहुत छोटे से साइज़ का। उसमें आपको थोड़े से दाने पीली सरसों के डालने हैं। उसको फोल्ड करके आपको उसका एक छोटा सा यंत्र बनाना है और उस यंत्र को आपको अपने पिलो के नीचे रखना है सोते समय। जब आप उठते हैं तो अगली मॉर्निंग आपको इस यंत्र को अपने घर से बाहर फेंक देना है। तो आप किसी भी खुले ग्राउंड में जाके फेंक सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं आपकी उस एक्टिविटी से परेशान ना हो, तो आप कहीं पे भी दूर जाके इसको फेंक सकते हैं। इस रेमेडी को आपको कंटिन्यूसली 40 डेज तक करना है, दिवाली की रात से शुरू करते हुए। अब हर दिन, यानी कि आपको ये जो कपड़ा है वो चेंज करना है, हर दिन उसमें फ्रेश पीली सरसों डालनी है। बहुत छोटे छोटे अमाउंट के आपको ये जो यंत्र है, छोटा सा यंत्र आपको बनाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये जो भी बुरी थॉट्स आपके माइंड में प्रिवेल करती हैं,
कोई भी अगर आपको लगता है कि नेगेटिव थॉट्स आपको ज़्यादा आते हैं, डर लगता है आपको सोते टाइम, या आपको बुरे सपने ज़्यादा आते हैं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो ये सभी समस्याएं जो हैं वो सभी दूर होंगी, सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो दूर होंगी। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्थ भी बेटर होगी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि किस प्रकार से इस दिवाली वो अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जगह बना सकते हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ की। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।